प्रेम और शांति का प्रतीक कबूतर, संदेश वाहक कबूतर जब हमारे घर में आए तो क्या ये कबूतर हमें सुख समृद्धि देने आए हैं या फिर किसी परेशानी का संकेत देने आए हैं। आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। पर उससे पहले मैं शकुंतला मलिक आप सबको प्रणाम करती हूँ। आप सबका शकुन एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप सबसे एक छोटा सा निवेदन कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, कबूतर शांति का प्रतीक है, संदेश वाहक है और कुदरत का बनाया एक बहुत ही खूबसूरत जीव। पर हर जीव का एक ग्रह से संबंध होता है। जैसे लाल मुंह का बंदर सूर्य का प्रतीक है, कुत्ता केतु का प्रतीक है और बिल्ली राहु का प्रतीक है, कौवा शनि का प्रतीक है। इसी तरह कबूतर का रिश्ता बुध से है। हमें सब जीव जंतुओं का आभारी रहना चाहिए और हर जीव पर दया भाव भी रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्र अनुसार इन सब जीवों का हम पर ऋण है। वो इसीलिए कि प्रभु ने जीव जंतु और मनुष्य सबको बराबर उम्र दी थी, बराबर भोजन दिया था। पर सभी जीवों ने मिलकर प्रभु से कहा कि प्रभु, हमारी उम्र और हमारे नाम का भोजन भी मनुष्य के अधिकार में दे दो, क्योंकि हमारे हाथ पैर तो है नहीं। अब उगाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे और खाएंगे कैसे। और मनुष्य अगर लंबी उम्र का होगा, स्वस्थ होगा, तो वो अनाज फल फूल उगाएगा और खुद भी खाएगा और हमें भी देगा। इसीलिए हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक जीव का हम पर ऋण है। तभी तो जीवों में सबसे लंबी उम्र मनुष्य की है और सबके हाथ पैर होते हुए भी काम सिर्फ मनुष्य कर सकता है और खुद से कई जीवों का भरण पोषण कर सकता है। दोस्तों, पर उसके बाद भी कुछ बातें हैं जहां हमें ध्यान रखनी होंगी। मनुष्य सेफ रहे, भयमुक्त रहे, हारी बीमारियों से बचा रहे, इसके लिए कुछ जीवों का मनुष्य से उचित दूरी पर रहना ही ठीक है। ईश्वर ने कुछ जीव जंतु जंगल के लिए बनाए और कुछ जीव जंतु जो मनुष्य के सहायक हैं वो घरों में भी रह सकते हैं। इन्हीं में से एक प्यारा सा जीव है कबूतर। पर अब क्यों लोग बोलते हैं कि कबूतरों को घर में मत रखो? बस आपको इसी तथ्य को समझना होगा और अपनी बुद्धि और विवेक से ये देखे कि लाल किताब जो कहती है उसमें कितनी सटीकता है, वो कितनी सही है। लाल किताब अनुसार कबूतरों का संबंध बुध से है और हमारी छत का संबंध 12th हाउस से है और 12th हाउस का संबंध गुरु और राहु से है और शुक्र वहां उच्च का होता है और गुरु हमारी बरकत है और गुरु और राहु एक तराजू के दो पलड़े भी हैं और गुरु अगर हाई हो तो राहु चुप हो जाता है। पर किन्हीं कारणों से अगर राहु एक्टिवेट हो जाए तो वो गुरु को चुप करा देता है, यानी हमारी बरकत को खराब करता है, हमें बीमारियां देता है, परेशानियां देता है। इसीलिए लाल किताब में छत को साफ रखने के लिए बोला जाता है। पर जब आप अपनी छत पर कबूतरों को दाना और पानी देंगे तो वो आपकी छत पर बीट भी करेंगे और ये बीट राहु है। और वैज्ञानिक शोध की माने तो कबूतरों की बीट जब सूखती है तो वो पाउडर फॉर्म में आ जाती है और जब कबूतर पंख फड़फड़ाता है तो वो पाउडर हवा में मिक्स हो जाता है। और अगर कोई इंसान लगातार इस हवा के संपर्क में रहे तो ये हवा सांसों के द्वारा हमारे फेफड़ों तक पहुंचकर हमें फेफड़ों से संबंधित बीमारी देगी, सांस से संबंधित बीमारी दे सकती है। शायद यही कारण है कि कबूतरों को घर में पालने से मना किया जाता है, ताकि मनुष्य जीवन सेफ रह सके, सुरक्षित रह सके, मनुष्य के ऊपर इसके नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। दोस्तों, कबूतरों को या किसी भी पशु पक्षी को दाना पानी देना, फीड कराना पुण्य का काम है। पर अगर छत पर लगातार कबूतर आते हैं तो एस्ट्रोलॉजी अनुसार ये आपकी छत पे राहु का वास हो रहा है। कबूतर जो बुध है, इन दोनों का मेल हुआ तो अब बुध और राहु मिलकर पागल खाना, दवा खाना, जेल खाना, वीराना बनाते हैं। ऐसे लोगों के घर में वंश वृद्धि में दिक्कत आती है। यानी आप देखोगे तो पाओगे कि ऐसे घरों में पुत्र संतान से संबंधित दिक्कत देखी गई है। ऐसे घरों में लड़कियां आराम से हो जाती हैं, लड़कियां कामयाब भी हो जाती हैं, पर लड़कों के काम कारोबार में दिक्कत आती है। वो अच्छे से अपने करियर में सेट नहीं हो पाते। परिवार में लंबी चलने वाली बीमारियां चलती रहती हैं, जिनके चलते इंसान दवा खाना यानी दवाइयों से जुड़ जाता है। और ऐसे इंसानों को कहीं ना कहीं समाज में रहते हुए भी एकाकी जीवन जीना पड़ता है। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, उसके कारण उनका खराब स्वभाव हो सकता है या फिर जीवन में कुछ ऐसी गलतियां जो उन्हें समाज से काट देती हैं। कई बार यहाँ बुध और राहु के मेल की वजह से ऐसे लोगों की मानसिकता पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है और इसी मानसिकता के चलते वो कोई अपराध को अंजाम दे देते हैं और फिर इंसान के साथ डिप्रेशन और अन्य बीमारियां जुड़ जाती हैं। क्योंकि बुध जब खराब होता है तो हमारा दुनियावी हिसाब किताब खराब कर देता है। अब आप चाहते हो कि ये बुध और राहु आपको नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में ना दे, आप इसके नेगेटिव प्रभाव से बचे रहें, तो आपको इन्हीं कबूतरों को घर से बाहर किसी पार्क वगैरह में दाना डालना चाहिए।
आप इन्हें मूंग दाल भिगो कर दे सकते हो, गेहूं का दलिया, जवार, बाजरा, चने की दाल, जो भी आप चाहें उसे दे सकते हो। आप रात भर पानी में भिगोए, सुबह पक्षियों को दें, किसी पार्क में या किसी चौराहे पे जहां भी पक्षियों के लिए व्यवस्था की हो, वहां जाकर आप ये दाना दे सकते हैं। अब आपके जीवन में बुध के पॉजिटिव प्रभाव आपको मिलने लगेंगे। कबूतरों को दाना डालना एक पुण्य का काम है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे घर में छत पे कबूतर रहते हैं, हमें कोई नेगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिले। तो मैं यहाँ कहूंगी कि जरूरी नहीं कि हर इंसान के जीवन में नेगेटिव प्रभाव दे, क्योंकि जिनका राहु और बुध बैलेंस होता है, उनको कबूतरों को छत पर दाना डालना नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता। पर जब कुंडली में बुध कमजोर स्थिति में हो और राहु भी 1 में, 5 में, 7 में, 8, 9, 10 या 12 में हो, तो ये आपको नेगेटिव प्रभाव ही देगा। ऐसा मैंने कई कुंडलियों में देखने के बाद ये वीडियो बनाई है। उम्मीद है आप मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि जीव जंतु तो सारे ही प्रभु के बनाए हैं, पर सारे जीव जंतु हम अपने घर में तो नहीं रख सकते। इसीलिए जिसके लिए जो स्थान प्रभु ने बनाया है वो ही उचित है। इसलिए इन पक्षियों का भी पेड़ पौधों पर रहना न हमारे लिए बल्कि इनके लिए भी सही स्थान है, क्योंकि आजकल हमारे कमरों में पंखे चलते हैं और ऐसे में अगर कबूतर कमरे में आ जाए तो वो उसके लिए प्राण घातक हो सकता है। उम्मीद है मैं अपनी बात आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय माता दी।